बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। आज पाकिस्तान को गोल में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के दूसरे टेस्ट में शिकस्त हुई और इस तरह ये सीरीज़ अब 1-1 से बराबर हो गई। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम आज डिस्कस करेंगे, आपको मालूम है कि GTV मीडिया पार्टनर है कश्मीर प्रीमियर लीग में ओवरसीज़ वॉरियर्स का, बिकॉज वॉरियर्स आर द विनर्स। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी, एक ऐसे खिलाड़ी कि जिन्होंने सर गैरी सोबर का नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए 8 सेंचुरियों का रिकॉर्ड ब्रेक किया। और जब ये क्रिकेट खेल रहे थे और जब पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे तो लोग इनके बारे में कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है वो बड़ी मजबूत हाथों में है। आज भी टेस्ट मैच में हमने देखा कि पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाती हुई नजर आई, लेकिन मुश्किल सूरत हाल में ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे आपने देखा कि किस अंदाज से असद शफीक ने बैटिंग की और तन्हा एक एंड को उन्होंने सेव करके रखा। आज हमारे शो में मौजूद हैं असद शफीक साहब, जो ओवरसीज वॉरियर के कैप्टन भी हैं, इस ओवरसीज वॉरियर के दस्ते के सुपर सालार असद शफीक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ये जो आपने अभी मोन्टाज देखा, ये असद शफीक कहाँ खो गया? ये इधर ही गई हैं और मैं खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल वनडे जो मैं लास्ट सीरीज़ खेला हूँ बलूचिस्तान से खेला हूँ, उसमें हम चैंपियन भी हुए हैं। मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, 100 रन की एवरेज थी, 100 के स्ट्राइक रेट से मैं खेला हूँ। तो आई होप के नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह दोबारा कम बैक इंशाल्लाह। और ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। शाहीनों का आगाज टेस्ट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मिशन नाकाम हो गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। वर्ल्ड टेस्ट में शिकस्त खराब बैटिंग की वजह से हुई। हमारी पार्टनरशिप वैसी नहीं लगी जैसी लगनी चाहिए थी, कौमी कप्तान बाबर आजम। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पहली इनिंग में बहुत गलतियां की, ताहम तवक्को है कि एशिया कप व आलमी कप में अच्छे नतीजे आएंगे। शाहिद आफरीदी। वेस्ट इंडीज में क्रिकेट के नए फॉर्मेट 60 टूर्नामेंट में इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आजम खान और नौजवान खिलाड़ी कासिम अकरम शामिल। काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन 1 में मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग का सिलसिला जारी। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में कौमी विमेन टीम कल बांग्लादेश से सामना करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज क्रिकेट पर इजारादारी खतरनाक है, एडम गिलक्रिस्ट। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। असद शफीक से बात करेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैच समरी। मैच समरी आपके सामने। 378 के जवाब में पाकिस्तान ने 231 रन किए और फिर श्रीलंका ने 360 रन स्कोर करते हुए 500 से ज़ायद रन का हदफ दिया पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और पाकिस्तान की टीम महज 261 रन बनाने में कामयाब हुई और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई। 81 रन बनाए थे जनाब बाबर आजम ने और 49 रन बनाकर इमाम उल हक ने कुछ मज़ाहमत दिखाई, लेकिन पराबाद जयसूर्या ने एक मरतबा फिर बड़ी उम्दा अपनी बॉलिंग का मुजाहरा किया और उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। रमेश मेंडिस पहली इनिंग की तरह दूसरी इनिंग में भी नुमाया रहे 4 विकेटों के साथ और 246 रन से पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। असद शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। असद, आपने इस टेस्ट मैच को यकीनी तौर पे देखा होगा, पहला टेस्ट मैच हम बड़ा अच्छा जीते। जिस तरह अभी बाबर ने भी कहा कि पार्टनरशिप नहीं लगी, आप चूंकि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, स्पिनर्स को आप ज़्यादा अच्छी तरह से खेलते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या स्पिनर्स को आप नहीं झेल पाए और पार्टनरशिप इसी वजह से नहीं बिल्डअप हो पाई? देखें अली भाई, फर्स्ट इनिंग जो थी उसमें बहुत पीछे रह गए थे क्योंकि 150 प्लस रन की लीड श्रीलंका ने ले ली थी और फिर आखिरी इनिंग जब आप खेलने आते हैं और उसमें फिर आपको 500 चेस करना हो तो उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है 500 का। तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका जैसी कंडीशंस में वहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प करती है हमेशा वहाँ की पिच, स्पेशली गॉल की पिच, और जिस तरह उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग की, रफ़ को बहुत अच्छा यूज़ किया, तो किसी भी टीम के लिए लास्ट इनिंग में 500 रन ड्रॉ भी करना इस मैच को बहुत मुश्किल था। अच्छा, आप उस टेस्ट मैच का भी हिस्सा थे कि जहाँ पे यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान को बहुत ही छोटा टारगेट चाहिए था, पाकिस्तान 117 रन पर आउट हुआ, 50 रन से शिकस्त हुई। प्रॉब्लम क्या होती है 4th इनिंग में श्रीलंका में, क्योंकि किसी भी दुनिया की पिच पे 4th इनिंग खेलना हमेशा मुश्किल होता है, क्या प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान को श्रीलंकन पिचेस पे खास तौर से? देखिए, श्रीलंकन पिचेस हमेशा से स्पिनर को सपोर्ट करती हैं और वहाँ की पिच जो है वो वेयर एंड टेयर होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह गेम चलता रहता है। तो चौथे दिन लेट, तीसरे दिन के आखिर में, 14 दिन के शुरू में पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, रफनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि स्पिनर को बाइट मिलता है और शार्प स्पिन मिलता है।
तो ऑफ कोर्स आखिरी इनिंग में चौथे दिन के आखिर में 5वें दिन पूरा खेलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से खेलते हैं तो ही बचत हो सकती है। जहाँ बंदा नेगेटिव माइंडसेट में जाता है तो आसपास फील्डर नेगेटिव क्या होता है थोड़ा हमारे व्यूअर्स को? नेगेटिव इन अ सेंस कि अगर आप मैच ज़बरदस्ती ड्रॉ करने जाते हैं, आपको ऐसी बॉल्स मिलती हैं जिन पे आप स्कोर कर सकते हैं, बॉलर पे प्रेशर डाल सकते हैं, तो वो प्रेशर अगर आप नहीं डालते तो फिर इतने क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं वहाँ पे कि फिर वो आपको उठने नहीं देते। ठीक है, ये तो असद शफीक की गुफ्तगू थी, पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की बैकबोन असद शफीक को आपने सुना कि क्या गलतियां पाकिस्तान ने की। असद, इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम में जो सिचुएशन बन रही है, आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, एक अरसे तक आपने पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट किया है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी करेंगे। इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ये है कि बाबर आजम को आउट कर लो और बाकी 10 तो वैसे ही आउट हो जाएंगे। ये जो रिलाय हम बाबर आजम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, या रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा कि बाबर आजम ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त होगी। इतना ज़्यादा जो हम रिलाय एक प्लेयर पे कर रहे हैं, ये बाबर आजम के लिए भी नुकसानदेह है और शायद टीम के लिए भी है। देखिए, बाबर ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और किसी भी टीम के अगेंस्ट जब वो खेलता है तो मेन फोकस उसी पे होता है टीम का। लेकिन देखिए, अनफॉर्चुनेटली अभी जो बैटिंग लाइनअप है हमारी, उसमें 2-3 बहुत यंग प्लेयर हैं और फवाद भाई का कमबैक है ऑफ कोर्स, तो कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है सारे प्लेयर्स का। लेकिन पहले मैच में जिस तरह पाकिस्तान टीम खेली है, जिस सिचुएशन से निकल के मैच जीते हैं, वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की। देखिए, वक्त के साथ इसी तरह मैच्योरनेस आती रहती है और आई होप कि आज के मैच के बाद सब ने बहुत सीखने को मिला होगा कि 4th इनिंग में या फिफ्थ डे किस तरह बैटिंग करनी है। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें थोड़ा एक्सपीरियंस होंगे जब बैट्समैन, तो चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। ठीक है, और अजहर अली पे बहुत ज़्यादा बात होती है। अजहर अली आपके बड़े खास दोस्त हैं, बड़े क्लोज फ्रेंड है आपके। अजहर अली का आपको क्या मसला नज़र आ रहा है? क्योंकि इस वक्त आप खुद भी टीम में नहीं है, होते तो यकीनी तौर पर आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते, एक साथ बात करते। क्या मसला आपको अजहर अली का नज़र आ रहा है? देखिए, मसला इन अ सेंस कोई वो नहीं है, लेकिन ये टाइम हर प्लेयर पे आता है, हर बैट्समैन पे आता है। और जितना उन्होंने सर्व किया हुआ है पाकिस्तान टीम में, जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, ही इज़ जस्ट 1 इनिंग अवे फ्रॉम द फॉर्म ना। तो एक अच्छी इनिंग उनको इंशाल्लाह कम बैक कराएगी और जिस फ्लो में वो खेलते हैं हमें दोबारा उसी फ्लो में दिखेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन उन्हें बैक करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा प्लेयर जो आपका प्राइम प्लेयर हो पिछले 8-10 साल से, अगर उसकी एक दो सीरीज़ अच्छी नहीं जाती तो इट्स नॉट लाइक कि उसका एंड हो गया है, कैरियर ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी ये टैगलाइन लग जाती है। तो आई होप कि हम सब मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे और वो इस वक्त से निकलेंगे। अच्छा असद, क्या बैट्समैन पे इस वक्त जिस तरह अजहर अली ने बहुत पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, हम सब जानते हैं, इस वक्त आपको क्या लगता है जो तनकीद आती है, आप लोग जब टीम के साथ होते हैं, ये आप तक पहुंचती है, ये मजीद आपकी कॉन्फिडेंस को डीमोरलाइज करती है या आप इसमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते? देखिए, तनकीद तो होती है ऑफ कोर्स जब आप इस लेवल पे खेल रहे हो और आप परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाएँ जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या टीम आपकी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो प्रेशर तो आता है। लेकिन दिस इज़ प्रोफेशनल क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट कि आपको प्रेशर पॉजिटिवली लेना पड़ता है, आपको प्रूफ करना पड़ता है लोगों के दे आर रॉन्ग। तो आई होप कि ये सब उनके जहन में होगा और वो जिस क्वालिटी के प्लेयर हैं वो पहले भी काफ़ी दफ़ा इस सिचुएशन से निकल के जो है वो दोबारा कम बैक कर चुके हैं और फिर उसी तरह की परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो आई होप कि वो दोबारा इस सिचुएशन से गुजरें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए। और अभी असद बात करते हैं, असद से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है और बड़ा पुराना ताल्लुक है क्योंकि जब असद ने कायदे से ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दी थी तो उस वक्त से असद से ताल्लुक है। रेडियो के एक शो में आए, इनका इंटरव्यू किया। असद से ज़रा पूछते हैं, असद आपने, मुझे याद है कि फर्स्ट क्लास के मैच में अजहर अली को आउट किया और अजहर अली मेरे पास आए। अजहर अली से मैंने बोला यार असद से तुम आउट हो गए, तो उन्होंने कहा अली भाई मैं दुनिया में किसी भी बॉलर से आउट हो जाता, मुझे इतना खौफ नहीं होता, अब मेरे साथ जो असद ने शाम में करना है ना वो मैं ही जानता हूँ। असद, उसके बाद आपने कुछ बोला था उनसे? देखिए, वो क्या था, वो ये था कि लंच होने वाला था और यूनुस भाई कैप्टन थे, तो यूनुस भाई ने बोला यार फास्ट बॉलर थक गए हैं और हमारा ओवर रेट भी थोड़ा स्लो है, तो तुम जल्दी से आके एक ओवर कर दो ना। तो मैं इसलिए बॉलिंग करना आया था, जल्दी से ओवर करने। तो वो डाउन द लेग बॉल हुई और निक लग गया उनका, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उनका जीना आज़ाब कर दिया पिछले एक और वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो अजहर के इन्होंने करना ऐसा ही है क्योंकि दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और दोनों ने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया है और दोनों ने पाकिस्तान के लिए बड़ी जो है वो खिदमात है दोनों के लिए। और दोनों ने क्या किया है इसको भूलने और कभी डिस्कस नहीं करना है, हम भूलने देंगे नहीं क्योंकि कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं कि वो हमेशा याद रखे जाते हैं। जब जब पाकिस्तान में क्रिकेट में कुछ इस तरह की बातें होंगी तो ये मोमेंट्स हमेशा याद रखे जाएंगे क्योंकि ये किसी भी मुल्क की क्रिकेट की स्पोर्ट्स की हिस्ट्री का एक हिस्सा होते हैं। तो आप हिस्ट्री का हिस्सा बन गए, मुबारक। उसके बाद शाम में कुछ बोला अजहर ने, यार आउट करा दिया तुमने या तुम बताते, क्योंकि अजहर से मेरी बात हुई, अजहर ने कहा तो असद को बताना था, अजहर उधर देख रहा था, मैं थोड़ी देख रहा था। मैं तो तब बताता ना जब मुझे पता होता कि हो क्या रहा है। मुझे खुद नहीं पता था क्या हो रहा है, मैं तो ये समझ रहा कि रोप पे बॉल टच हुई है, वो फील्डर जो उठा के फेंकता है उसने फेंकी है, मुझे तो नहीं पता था कि उसने आउट करने के लिए थ्रो की है क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि रोप से टच हो गई है वो।
तो वो इतना स्प्लिट ऑफ सेकंड में ठक 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 एकदम से ऐसा हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि यार ये हुआ क्या है। तो बस लेकिन उस वक्त तो पता नहीं चला, लेकिन जब तक असद क्रिकेट खेलेंगे, अजहर अली क्रिकेट खेलते रहेंगे, इनको लग पता आप नहीं भूलने देंगे, मुझे लग रहा है। ऑलराइट, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और श्रीलंका टेस्ट के हवाले से। असद शफीक से हमने डिस्कशन की इस टेस्ट मैच की। अब ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे वॉरियर और द विनर्स, ओवरसीज वॉरियर के कप्तान असद शफीक से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ओवरसीज वॉरियर्स के कैप्टन, पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज प्लेयर और ऐसे प्लेयर कि जिनका नाम मुझे हमेशा बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि एक तरफ वो शेर हैं असद और दूसरी तरफ वो शफीक भी हैं। तो ये एक ऐसे असद हैं कि जो शफीक भी हैं, लेकिन जब अपने मूड में होते हैं, जब फॉर्म में होते हैं, तो किसी भी बॉलर को बख्शने के लिए तैयार नहीं होते, और फिर वहाँ पर ये असद ही नजर आते हैं। ओवरसीज वॉरियर कैप्टन हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, लेकिन हमें एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जो ओवरसीज वॉरियर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक ऐसे फिल्म स्टार के जो पाकिस्तान के लिए एक प्राइड है। उनका ताल्लुक है स्पोर्ट्स फैमिली से, क्रिकेटिंग फैमिली से उनका ताल्लुक, फादर इनके टेस्ट क्रिकेटर, और राणा फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान में किसी से स्पोर्ट्स के हवाले से ढकी छुपी बात नहीं है। इस वक्त भी इनके कजन मंसूर राणा पाकिस्तान की टीम के साथ बतौर मैनेजर जो है वो श्रीलंका में मौजूद हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया जबरदस्त हमारे स्टार और ओवरसीज वॉरियर के ब्रांड एम्बेसडर जनाब मोहम्मद राणा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद राणा साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है जी? आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और ये बताएं कि ओवरसीज वॉरियर्स के लिए माशाल्लाह जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो ओवरसीज वॉरियर ही क्यों चूज की मोहम्मद राणा ने? मैंने इसलिए चूज की बिकॉज जो जहाजेब हैं वो इज अ वेरी गुड फ्रेंड, जो इनके ओनर है, और उसके अलावा और भी 2-3 दोस्त हैं। हसन रजा इज देयर, एंड देन ऑफ कोर्स आपके साथ असद बैठा हुआ, असद शफीक। तो जारी बात है, फिर दैट्स व्हाई। अच्छा मोहम्मद राणा, आपका ताल्लुक है कि स्पोर्ट्स फैमिली से, क्रिकेटिंग फैमिली से, क्रिकेट आपका ओढ़ना बिछोना है, जो आप एक से बढ़कर एक नाम आपकी फैमिली में मौजूद है। ये बताएं मोहम्मद राणा कि ओवरसीज वॉरियर्स को आप किस तरह देखते हैं दूसरी टीमों के मुकाबले में, क्योंकि आप ड्राफ्ट में भी मौजूद थे, आपने बड़े करीब से इसकी ड्राफ्टिंग देखी है, इसकी जो सिलेक्शन है बड़े करीब से देखी है। जी डेफिनेटली ओवरसीज वॉरियर्स जो है माशाल्लाह, ड्राफ्टिंग भी देखी मैंने, सब कुछ किया, वहाँ में मौजूद था। लेकिन इंशाल्लाह आई थिंक बहुत टफ टाइम देगी सारी टीम्स को इंशाल्लाह। ठीक है, असद आप कोई बात करना चाहेंगे, या आप असद से कोई बात करना चाहेंगे? नहीं मोहम्मद भाई से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप तैयार रहिएगा, आप तैयार रहिएगा, जो आपकी फिटनेस है आपको भी एक आध मैच खिला देंगे हम। ओके डन हो गया इंशाल्लाह। अच्छा I'll play। अच्छा ये बताइएगा मोहम्मद राणा कि किस तरह आप देखते हैं कि जो फिल्म स्टार्स का या टीवी स्टार्स का या सेलिब्रिटीज का जो स्पेशली क्रिकेट के साथ ताल्लुक है, ये कितना जरूरी है? क्योंकि हम शारजा में भी देखते रहे, आईपीएल में भी हमने देखा, पीएसएल में भी हमने गाहे बगाहे देखा कि आप लोगों की मौजूदगी क्रिकेट पे क्या असर डालती है? सर एक्चुअली बात ये होती है कि क्रिकेट इज द पैशन इन द एशिया। ठीक है, क्रिकेट एक बहुत बड़ा पैशन है, और जाहिर बात है, आप जैसा आपने बताया कि मेरी पूरी फैमिली क्रिकेटिंग है, तो मेरे गाड़ी की डिक्की जो है मेरी, उसमें सामान पड़ा हुआ होता है। ठीक है। और प्रोड्यूसर बड़े नाराज होते हैं कई दफा, और मेरी वाइफ को जाके कहते हैं कि ये उनकी बॉल छुपा दें इनकी, ये तो बारी ले जा रहे हैं बस, या बॉलिंग कराई जा रहे हैं। तो इट्स अ पैशन, एंड जो भी जैसा आपने आईपीएल का, जिस सारे स्टार्स होते हैं या कहीं पीएसएल में हम लोग, तो वी लव क्रिकेट एक्चुअली। ठीक है। अच्छा तो कि आपका नेशनल गेम जो है वो हॉकी है, बट आई थिंक इट हैज बिकम क्रिकेट नाउ। ठीक है। अच्छा मोहम्मद राणा, आपका ताल्लुक तो चूंकि क्रिकेटिंग फैमिली से है, क्रिकेट आपके ब्लड में मौजूद है, तो जो मूवीज के सेट होते हैं उस पर आप खेलते हैं, क्योंकि मुझे याद है ये दिल आपका हुआ, ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें आप बड़े जबरदस्त क्रिकेटर थे, सलीम शेख बड़े जबरदस्त क्रिकेटर थे, फिर जो डायरेक्टर थे जावेद शेख साहब, इस्माइल तारा भी क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या सेट पे क्रिकेट खेली जाती थी? इस्माइल तारा कहाँ से क्रिकेटर हो गया? सर आपने देखा ही नहीं, फिर आपने, क्योंकि हम आपसे जरा बड़ी एज के ना, हमने उनको क्रिकेट खेलते देखा है। हाँ नहीं वो मतलब हम लोग सारे इकट्ठे होते थे, जारी बात है। ये दिन आपका हमने की थी स्विट्जरलैंड स्पेन में, तो वहां पे तो क्रिकेट का सवाल नहीं था हमारे पास कहीं भी। ठीक है, तो अब ये बताइए कोई मैसेज देना चाहेंगे ओवरसीज वॉरियर के लिए? ओवरसीज वॉरियर्स के लिए मैं यही कहूंगा कि
just go and play. Don't think about you're going to win. Just go and play. अच्छा गेम खेलो तो सारी बातें आप आगे जाओगे. And Asad, this is for you also, मेरी जान. ठीक है मोहित भाई. ठीक है, थैंक यू सो मच मोहम्मद Don't worry, अनवर साहब इंशाल्लाह. हमारे साथ मौजूद थे, ओवरसीज वॉरियर के ब्रांड एम्बेसडर. और चूंकि इस वक्त ड्राइव कर रहे थे इसलिए हम बहुत ज़्यादा तवील इनसे गुफ्तगू नहीं कर सके. हम आपके बहुत थैंकफुल हैं कि आपने हमारे लिए ड्यूरिंग द ड्राइविंग जो है वो साइड में गाड़ी पार्क करके वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की. और उसकी वाहिद वजह ये भी है कि असद शफीक इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं. असद, अब ज़रा ओवरसीज़ वॉरियर की बात करती है. जो स्क्वाड है, ये जो सिलेक्ट हुआ, आप उस वक्त ड्राफ्टिंग के वक्त अमेरिका में थे, आपसे मुशावरत हुई, किस हद तक आप मुतमईन हैं इस स्क्वाड से? जी बिल्कुल, अच्छा है, बैलेंस स्क्वाड है. कुछ लड़के ऐसे हैं जो मेरे साथ खेल भी चुके हैं, जिस तरह सोहेल खान है, इमरान है, आज़म है. कुछ हैं जो मेरी कैप्टनसी में पहले खेल चुके हैं, जिनसे मेरी अच्छी कोऑर्डिनेशन है. कुछ हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको मैंने कभी नहीं देखा, जिस तरह कश्मीरी जो हैं लड़के. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आते और फिर नेट सेशन वगैरह करते या प्रैक्टिस मैचेस खेलते. बहुत शॉर्ट टाइम है. तो लेकिन आई होप कि हम जब अभी इस्लामाबाद में कैंप लगेगा हमारा 2-3 दिन का, तो वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, सबके साथ मिलके बैठेंगे. जो नेट सेशन होंगे उसमें पता चलेगा कि हमारी टीम की स्ट्रेंथ जो है, ये जो 4 कश्मीरी लड़के हैं, ये हमारी टीम में किस तरह फ़िट होते हैं या हम इनसे किस तरह काम ले सकते हैं. तो अच्छा है, बड़ा एक बैलेंस स्क्वाड है. और आई होप कि जब प्रैक्टिस सेशन होंगे, प्रैक्टिस मैच होंगे, तो उस वक्त क्लैरिटी थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी. अच्छा सर, आप पहले भी कश्मीर प्रीमियर लीग खेले हैं और मुझे याद है असद ने एक बड़ा ज़बरदस्त कैच भी लिया था और उस टूर्नामेंट का उस पहले सीज़न के बेस्ट कैचेस में उस कैच का शुमार होता था. फर्स्ट चॉइस आप नहीं थे जब गुज़िश्ता सीज़न खेला गया, आपको रिप्लेसमेंट में लिया गया था किसी प्लेयर की जगह. इस साल आप कप्तान हैं, तो कितनी तैयारियों के साथ असद शफीक की अपनी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल अली भाई, लास्ट ईयर जब मैं खेला था तो फर्स्ट एडिशन था इस लीग का, तो बहुत ज़्यादा हाइप थी पिछले साल भी. और एक बड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ था, जिस तरह से आगे पूरे पाकिस्तान के जो टॉप के लड़के हैं सब ने खेला. सारी टीम बहुत बैलेंस थी, बड़े अच्छे मतलब नेक टू नेक मैचेस हुए हैं एंड तक. तो इस साल भी तैयारी, क्योंकि अब पिछले साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ है, वहाँ पे पिचेस कैसी हैं, वहाँ पे जो है वो गेम प्लान क्या होना चाहिए, ये चीज़ें हमारे जहन में. तो पिछले साल वाली चीज़ें इसमें हेल्प करेंगी. और जब ओनर के साथ बैठेंगे और पूरी टीम के साथ बैठेंगे तो और ज़रा डिटेल में डिस्कशन होगी कि हमने किस तरह से टीम को लेके चलना है. ठीक है. और जो पिचेस हैं, जो आपकी टीम है, यकीनी तौर पे क्या आपके जो बैट्समैन हैं, जो आपके जो बॉलर हैं, उन पिचेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कितना आपकी टीम को सूट करती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह की बैटिंग लाइनअप है. ऐसे प्लेयर हैं जो मैच लंबा खेल सकते हैं और ऐसे भी प्लेयर हैं जो पावर हिटर एज हम उनको यूज़ कर सकते हैं. तो लास्ट ईयर जो मैचेस हुए उसमें 230 भी हुए हैं और वो चेज़ भी हुए हैं. तो विकेट्स बहुत अच्छी हैं बैटिंग के लिए. ग्राउंड भी बहुत बड़ा नहीं है, 75 की बाउंड्री है चारों तरफ. तो बॉलिंग के लिए थोड़ा टफ है ये ग्राउंड और ये पिचेस. एज अ बैट्समैन आपको थोड़ा एडवांटेज होता है इस ग्राउंड में. तो मेरा ख्याल है पिछले साल भी जो बॉलर्स खेले हैं ये उनके जहन में होगा कि यार हमने किस तरह बचना है बैट्समैन से. और बैट्समैन ने भी जो भी खेला है या जो मैच देख रहे थे उनकी शॉट सिलेक्शन भी उस हिसाब से होगी या वो उसी हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सी शॉट जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है. ठीक है. और जो आपकी टीम सेलेक्ट हुई है इसमें आप कितना क्रेडिट देते हैं जो आपका के चेयरमैन हैं राशिद आलम साहब, जहाज़ेब आलम साहब और साथ साथ हसन रज़ा, क्योंकि इनकी मशावरत से टीम बनी. फिर आज़म खान जो आपके कोच हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर हैं सर कि जो शायद आपका काम आसान भी कर सकते हैं, जो काम थोड़ा सा आपका मुश्किल भी कर सकते हैं. आसान इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको शायद पाकिस्तान सुपर लीग में कंसीडर नहीं किया जाता. तो उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पे परफॉर्म करें और फिर PSL और फिर पाकिस्तान की टीम तक जो पहुँचें. खुद आप भी उसमें हैं कि आप टेक्निकली साउंड बैट्समैन हैं, लेकिन T20 में PSL में शायद इतना कंसीडर नहीं किया जाता. तो ये चीज़ आपके लिए कितना जो है वो बूस्ट करने के लिए बाइस बनेगी, परफॉर्मेंस लेने का बाइस बनेगी? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले ही बात की, जाज़ेब भाई और आज़म भाई ड्राफ्ट में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने बड़ा देख के बैलेंस टीम बनाई है कि हम सारे बॉक्स जो है वो टिक करें. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो प्लेयर्स जो कि PSL में नहीं पिक हो पाए थे पिछले साल या 1-2 साल पहले तक, तो उनके पास एक पॉइंट होगा प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये लीग वन ऑफ द बेस्ट है. मतलब अगर आप देखें जिस तरह के प्लेयर जिसमें खेलते हैं तो सब देखते हैं इसको. PSL के जो टीम के ओनर्स होंगे वो भी ये लीग देख रहे होंगे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है. सब प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे परफॉर्म करें और PSL में भी उनके लिए फिर स्पेस बन सकती है. और अगर यहाँ पे अपनी टीम को हम एज अ ओवरसीज़ वॉरियर कैप्टन अगर मैं बात करूं कि अगर हम ये ट्रॉफी जीतते हैं तो सब प्लेयर्स के लिए जो है ये बहुत बेहतर होगा. ठीक है. और आज़म खान जैसा ब्लास्टर आपके पास मौजूद है, इससे कितना आपको एडवांटेज होगा? क्योंकि टॉप ऑर्डर में जिस तरह आज़म खान बैटिंग करते हैं, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि आज़म खान को
अगर हम PSL की भी अगर हम बात करते हैं या जो अगर रीजन की भी बात करते हैं, तो इस तरह से शायद वो यूज़ नहीं किए गए जिस तरह से उनको करना चाहिए था। सर्कल में ज़्यादा वो ख़तरनाक हो सकते हैं। देखिए, ये तो आज़म के साथ हम डिस्कस भी करेंगे कि वो किस नंबर पे कंफर्टेबल है खेलने में, लेकिन मेरा ख्याल है आज़म इज़ वन ऑफ द बेस्ट इस फॉर्मेट के लिए। कोई भी टीम चाहेगी उसे अपनी टीम में रखना, क्योंकि जिस तरह की इनिंग्स वो खेल चुका है पिछले 2-3 सालों में, उसने सिंगल हैंडेडली मैच जिताए अपनी टीम को, तो वो एक हमारी टीम का मेन प्लेयर होगा। ऑफ कोर्स ये हम उससे जब टीम डिस्कशन होगी या 1-to-1 में उससे बात करूँगा तो मैं उससे पूछूँगा, और जिस चीज़ में कंफर्टेबल होगा वो कि अगर उसे ऊपर बैटिंग करनी है या मिडिल में बैटिंग करनी है, और हम जो सोचेंगे कि वो कहाँ पे बैटिंग करे तो टीम के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, तो ये विद द टाइम चीज़ें जो है वो क्लियर होती रहेंगी। जी बिल्कुल। असद जिस तरह बात कर रहे हैं आज़म के मुताल्लिक कि कोई भी टीम उसको लेने में खुशी महसूस कर सकती है, और इसीलिए ओवरसीज़ वॉरियर ने उनको रिटेन भी किया है। और आपने अभी जब हेडलाइंस हमारी थी उसमें भी आपने देखा है कि जो वेस्ट इंडीज़ में T6 का फॉर्मेट हो रहा है, उसमें भी जो चंद पाकिस्तान के प्लेयर पिक हुए हैं उसमें भी वन ऑफ देम है आज़म खान। उम्मीद है कि ओवरसीज़ वॉरियर के लिए भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अच्छा असद, ये जो मैं ओवरसीज़ वॉरियर की जब मैं टीम देखता हूँ तो इसमें एक चीज़ मैं देखता हूँ कि इसमें टेक्निकली बड़े अच्छे प्लेयर हमें नज़र आ रहे हैं, दूसरी टीमों में भी हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम स्पेशली अगर बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे भी है, असद शफीक प्रूवन प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेट के, टेक्निकली बड़े साउंड हैं। कामरान गुलाम फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड होल्डर हैं। ये चीज़ आपको कितना फ़ायदा देगी कि एक तरफ आपके पास ब्लास्टर बैट्समैन है और दूसरी तरफ आप जैसे और कामरान गुलाम जैसे टेक्निकल साउंड बैट्समैन है। देखिए अली भाई, ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, क्योंकि एक ही टाइप के सारे बैट्समैन आप नहीं खिला सकते, क्योंकि डिफरेंट बैट्समैन को आप डिफरेंट रोल देते हैं। अब जिस तरह से डिफरेंट टेक्निक वाले बैट्समैन हैं, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका रोल ये होता है कि उन्होंने एंड तक जाना होता है या उन्होंने लंबा खेलना होता है। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्होंने डेवलप ही अपने आप को इस तरह किया हुआ होता है कि उन्हें 6, 7, 8 ओवर चाहिए होते हैं, वो वहाँ सही तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग में हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सुहेल खान, उमैद आसिफ और अली शफीक, ये बॉलर ऐसे हैं बॉलिंग काफ़ी आपकी बैलेंस है। जी, क्योंकि ये ऐसे हैं, जी बिल्कुल, ये सारे बॉलर ऐसे हैं जो पिछले 4-5 साल से डोमेस्टिक प्रॉपर खेल रहे हैं और मेरे साथ भी खेले हैं, तो मुझे पता है कि इनको किस तरह से जो है वो यूज़ करना है, तो ये मेरे लिए एक आसान होगा। स्पिनर्स का हम थोड़ा अभी जाके देखेंगे कि हम कौन से हमारे फर्स्ट चॉइस स्पिनर होंगे, तो आई होप कि जो प्रैक्टिस मैच होगा उसमें जो है वो चीज़ें थोड़ा क्लियर होती रहेंगी। ठीक है जनाब। और कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी असद शफीक ने ज़रूर सोचा होगा जो दूसरी टीमों को सरप्राइज करने के लिए है, क्योंकि ओवरसीज़ वॉरियर को हम डिस्कस कर रहे हैं और एंड यू नो वॉरियर आर द विनर्स। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे असद शफीक से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ मौजूद हैं ओवरसीज़ वॉरियर के कैप्टन असद शफीक, जो इस वॉरियर्स के दस्ते के सफाई सालार हैं और हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं ओवरसीज़ वॉरियर की स्ट्रेटजी के हवाले से। लेकिन जनाब ये जो हमारा वॉरियर है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही वॉरियर नहीं है, ये इंडिया में भी जाके इन्होंने अपनी बैटिंग की कुछ ग्लिम्पसेस दिखाई, बैटिंग की झलक दिखाई। और जो वर्ल्ड कप था जहाँ पे पाकिस्तान को मोहाली में शिकस्त हुई, वहाँ पे असद शफीक जब तक क्रीज पे मौजूद थे हम सब बड़े पुरुमीद थे कि पाकिस्तान यहाँ पे इस मैच में कामयाबी हासिल करेगा इंडिया के खिलाफ। जी असद, क्या हुआ था ये जब तक आप खेल रहे थे हम सब बड़े पुरुमीद थे कि असद अभी है क्रीज पे, मैच को निकालना है असद ने? इससे पहले वाली बॉल तक दिखाना था, ये नहीं था। अच्छा, मैं तो ये कहूँगा कि उस वक्त मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैच था ये, क्योंकि इंडिया जाके कभी खेला नहीं था वहाँ के। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैच शुरू होने वाला था और मैच शुरू होने से पहले हम वार्म अप के लिए, आपको पता होगा 1-1.25 घंटे पहले हम ग्राउंड में जाते हैं, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होते हैं ग्राउंड में। तो इस मैच में वार्म अप से पहले लोग फुल हुए थे ग्राउंड में ना, फुल हुए थे। तो मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा यार अभी तो मैच शुरू होने में 1-1.5 घंटा बाकी है। तो वहीं से प्रेशर थोड़ा सा फील होना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये जो है इंडिया पाकिस्तान का एक तो वो प्रेशर, फिर सेमीफाइनल वर्ल्ड कप वो अलग प्रेशर, और फिर स्टार्ट हमारा अच्छा हुआ था उस मैच का। अब फिर यहाँ भी पार्टनरशिप मेरी और उमर की अच्छी हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मेरे आउट होने के बाद से जो है वो थोड़ा सा फिर उमर भी साथ साथ आउट हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शायद आफरीदी जिस तरह आउट हो गए, हाँ, फिर वो बैक टू बैक जो है ना, क्योंकि ऐसे प्रेशर वाले मैच में अगर ऊपर के 4-5 जो है वो अच्छा एक स्टार्ट दे दें या अच्छी बेस बना देना, तो फिर नीचे वालों के लिए आसान हो जाता है।
तो लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैं और उमर आगे पीछे आउट हुए, तो फिर बहुत पीछे चले गए थे हम मैच। युवराज ने क्या कहा था आपको आउट करके, कुछ इशारा किया था? नहीं, शोर इतना था वहाँ पे, अगर वो कुछ कहता भी तो मुझे समझ नहीं अच्छा, वैसे असद जो है ना, मैं बताऊँ बहुत इंटेलिजेंट है, ये आम लोग नहीं जानते। अभी जरा इनसे पूछते हैं कि इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये बाज़ औक़ात स्लेजिंग को भी जो है राइट ऑफ कर देते हैं कि मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। असद वो जरा वाक़या बताएं, वो अभी मुझे याद आ गया युवराज की बात। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि जो भी फर्स्ट टाइम टूर करता है ना ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलियंस फिर उसको नहीं छोड़ते हैं, मतलब वो स्लैजिंग वगैरह करते हैं, उसको अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा फर्स्ट टूर था, तो स्मिथ ने वार्नर को मेरे पीछे लगाया हुआ था, तो वो आके मुझे स्लैज कर रहा था और मतलब बुरा मुझे प्रेशर में लेके आने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उससे बोला कि यार नो इंग्लिश करके बोला कि मुझे आती नहीं है इंग्लिश। तो वो फिर थक गया, उसने बोला कि यार मैं क्या इसको बोले जा रहा हूँ। तो हुआ ऐसा है कि फिर शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया मैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश में सवाल हुए, मैंने इंग्लिश में जवाब दिया। फिर वो जो नेक्स्ट डे आया ना, वो सुन के आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो फिर उसने मुझे जो स्लैच किया तो वो बता नहीं सकता। और असद की इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इंटेलिजेंट है, शार्प है, इसीलिए तो असद शफीक हैं। अच्छा असद, इसी वनडे मैच की हम बात करते हैं, वर्ल्ड कप के मैच की, कि तेंदुलकर का जो वाक़या है वो आज तक लोग नहीं भूले। जिस तरह इस मैच को नहीं भूले, तेंदुलकर का जो शहीद अजमल ने आउट कर दिया था नहीं भूले। उस वक्त जब अपील हुई थी और रिव्यू में जब गए आप लोग, तो क्या अंदर बात हो रही थी? कॉन्फिडेंट थे क्योंकि तेंदुलकर अगर आउट होते तो इंडिया की टीम वहाँ बैठ जाती? जी बिल्कुल अली भाई, क्योंकि एक दो कैच उनके पहले ही छूट चुके थे और ऑफ कोर्स मेन प्लेयर थे उनकी टीम के। और जो जिस तरह वो बॉल लगा था, अगर आप नेकेड आई से देखें तो कोई चांस ही नहीं था कि वो स्टंप्स को मिस कर जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिस कर गया। काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुआ उस डिसीजन पे, लेकिन खैर वो तो अब हो गया तो हो गया। लेकिन ऑफ कोर्स उनकी विकेट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और कैच भी छूट गए थे। अगर वो वहाँ पे आउट हो जाते तो मे बी अराउंड 230-220 का टारगेट होता है, शायद चीज़ डिफरेंट हो सकती थी। ठीक है, और अब बात करें वर्ल्ड कप के हवाले से, और असद शफीक जिस तरह T20 में उन्होंने खेला, अभी पाकिस्तान कप में उन्होंने खेला, परफॉर्मेंस दी, अभी कश्मीर प्रीमियर लीग है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे असद अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। असद, ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर रही है, अच्छी कारकर्दगी आपकी रही है। हमने जो आज मोन्टाज दिखाया उसमें भी हुक, पुल और कट आप बड़े अच्छे हमें ऑस्ट्रेलिया में खेलते नजर आए। अब T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है और टेक्निकली साउंड प्लेयर की तो वहाँ पे ज़रूरत है। ये सोच है असद शफीक के दिल में, जहन में ये सोच है कि मैं कश्मीर प्रीमियर लीग को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करूं और जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है वहां पे मिडिल ऑर्डर में जाके परफॉर्म करूं? देखिए अली भाई, मेरे जहन में यही है ऑफ कोर्स कि जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसको ग्रैब करने की कोशिश करूं। और ऑफ कोर्स ये टूर्नामेंट टीवी पे लाइव आ रहा है, सब देखेंगे, पूरे पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं इसमें, तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मेरे भी जहन में यही कि इसमें अच्छा परफॉर्म करना है। बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं सोच रहा कि इस अगर अच्छा हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो बात की बातें हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अभी जो मेरे हाथ में चीज़ है, अभी जो चीज़ें मेरे बिल्कुल सामने, मैं उन पर फोकस कर रहा हूँ। अभी एज अ ओवरसीज़ वॉरियर के कैप्टन जो है, ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं कि टीम को जिताना है। इंशाल्लाह टीम जीतेगी भी। और GTV का जो साथ है ओवरसीज़ वॉरियर के साथ, आप देख भी होंगे जो इसकी हाइप बनी ओवरसीज़ वॉरियर की, क्या कहेंगे इस कोलैबोरेशन को? नहीं, ऑफ कोर्स GTV काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, टीम की जो है सारे एस्पेक्ट कवर कर रहा है और यही चाहिए होता है। एक टीम को सपोर्ट चाहिए होती है, जिस तरह से लोगों तक हमारी बातें पहुंचा रहे हैं आप लोग, और इस तरह लोग देखते हैं, फिर लोग सपोर्ट करते हैं, तो टीम को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आई होप के फ्यूचर में भी इसी तरह, जिस तरह टूर्नामेंट आगे चलता रहेगा, GTV की सपोर्ट हमेशा इसी तरह रहेगी। थैंक यू सो मच असद शफीक। और ओवरसीज़ वॉरियर के विनर वॉरियर्स आर द विनर, जो हमारा स्लोगन है ओवरसीज़ वॉरियर का, वो उसके जो कप्तान है असद शफीक साथ आज हमारे साथ मौजूद थे असद शफीक। और हमें उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि ओवरसीज़ वॉरियर्स को और GTV को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह वॉरियर विल बी विनर। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।